तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेश में। हम लोग आजकल कंप्यूटर की क्लास देख रहे हैं और आज जो कंप्यूटर की क्लास है वो मेरे हिसाब से यूनिट 5 की अंतिम क्लास होगी, क्योंकि आपका जो यूनिट 5 दिया है उसने कंप्यूटर में, उसमें 2-3 टॉपिक भले ही मैं नहीं करा रहा हूँ अभी, वो करा दूंगा, नेक्स्ट टाइम करा दूंगा। इस वीक की लास्ट क्लास है, ठीक है। कल क्योंकि सैटरडे संडे है, कोई डिफरेंट क्लास आएगी और बहुत से लोग ये डिमांड भी कर रहे हैं, सर एक बार यूके अपर पीसीएस और रेंजर पर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो हो सकता है कल वो वीडियो मैं आप लोगों को दूं, क्योंकि आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो इस वीक की है ये लास्ट क्लास है। आज मैं आपको डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इंक्रिप्शन क्या होता है, ये सब बताऊंगा। उसने सिलेबस पे प्रॉपर दिए हैं, ठीक है। बाकी उसने एक सिलेबस में स्टेनोग्राफी वगैरह भी कुछ दिया हुआ है, लास्ट में देखना यूनिट 5 में साइबर सिक्योरिटी के तरीकों में दिया है उसने, एक ऑथेंटिकेशन दिया है। ये भी मैं करा दूंगा नेक्स्ट टाइम जब मैं कंप्यूटर की क्लास लेके आऊँगा। लेकिन जो आपका मेन सेक्शन है यूनिट 5 का, यहाँ पर वो एंड हो जाएगा। इन्हीं कहीं से क्वेश्चन वो पूछेगा यूनिट नंबर 5 से, फिर हम अगली यूनिट कंप्यूटर की जल्दी से शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को हेडिंग डालना है कंप्यूटर क्लास 5, ये जो भी डालते हो। कल लास्ट टाइम पे मैंने आपको जो चीज़ बताई थी उसके अंदर मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि साइबर क्राइम कितने टाइप के हो सकते हैं, यानी साइबर क्राइम क्या क्या हो सकते हैं। अब हो सकता है कि उससे टेक्निकल शब्द पूछे, यानी वो जो मैंने बताए थे, तो आपको कुछ साइबर क्राइम के टाइप जो थे उसमें एक दो चीज़ें छूट गई थी, उसमें आप लोग लिख लीजिए, उसी में आप लोग चाहें तो ऐड कर देना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम ये बताया था ना मैंने आपको, यानी साइबर क्राइम कितने प्रकार का होता है ये बताया था। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी छूट गई थी। देखो, एक तो सबसे पहला जो था वो तो आप जानते हैं, साइबर थेफ्ट, ये सबको पता है। यानी साइबर थेफ्ट क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। इसके अंदर क्या होता है, कॉपीराइट कानून का उल्लंघन किया जाता है। सब आप लोगों को पता है कि इसमें क्या किया जाता है। जैसे कॉपी, आप लोग सीधे सीधे लिख लीजिए, कॉपीराइट कानून का उल्लंघन, ठीक है। कॉपीराइट कानून का उल्लंघन यानी किसी की बनाई हुई चीज़ें, किसी की क्रिएशन, म्यूजिक हो गया, कुछ भी है, उसको आप अपने लिए यूज कर रहे हैं पर्सनल, तो वो उसकी चीज़ की चोरी, यानी कॉपीराइट कानून का उल्लंघन। ये मैंने आपको बताया था जहाँ तक आपको अगर याद होगा, ठीक है। यानी साइबर थेफ्ट ये बताया था। दूसरा एक होता था साइबर स्टॉकिंग, यानी ये भी बता रखा है मैंने आपको, साइबर स्टॉकिंग सेकेंड वाला देखना आप, जो आपको मैंने कल सेकेंड नंबर पर पढ़ाया होगा वो आप लोग देखना, उसको बताया भी था कि क्या होता है, ठीक है। साइबर स्टॉकिंग, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। एक नई चीज जो थी जिसको मैंने चोरी लिखा था, उसको प्रॉपर मतलब आप लोग क्या लिख लीजिए, एक टर्मिनोलॉजी लिख लीजिए, उसको आप लिख सकते हैं, मतलब जो पहचान चोरी कह रहा था ना मैंने बताया था, नहीं इंग्लिश में लिख लीजिए उसको, आइडेंटिटी थेफ्ट। क्या लिखोगे, आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट यानी किसी की पहचान को चोरी करने के बाद उसके साथ गबन करना, धोखाधड़ी करना। जैसे किसी के गूगल पे से पैसे उड़ा लिए जाते हैं, किसी के फोन पे वगैरह के माध्यम से पैसे उड़ा लिए जाते हैं, तो वही होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। पहचान की चोरी करना, यानी इसको लिख लीजिए आप, पहचान चोरी, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आप अपने स्तर से लिख लीजिए, गूगल पे, फोन पे वगैरह के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से किसी के साथ धोखाधड़ी करना। एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी जो मैंने आपको बताई नहीं, उसी पे मैं आ रहा हूं आज जैसे उससे आगे, ठीक है। उसका नाम अपने आप में था फिशिंग, PHISHING लिखो, SHING। यानी ये फिशिंग क्या होती है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, देखो ये फिशिंग के अंदर क्या होगा, जैसे कोई संस्था है, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई बैंक ही मान के चलिए आप लोग, तो किसी अगर विश्वसनीय संस्था, ऑथेंटिक अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ, ठीक है, किसी मतलब आप उसके नाम पर क्या करोगे, किसी को कॉल या मैसेज करोगे, और उसके माध्यम से आप लोगों से क्या मांगा जाएगा, आपके आधार कार्ड की डिटेल, आपके अकाउंट नंबर की डिटेल, कुछ मांगते हैं। आप लोगों के पास भी बहुत बार कॉल आई होगी, आप लोगों को अगर याद होगा, तो वो धोखाधड़ी करते हैं। ऐसे कहेंगे कि मैं SBI से बोल रहा हूँ या SBI से बोल रही हूँ, आपका जो है अकाउंट यहाँ संचालित है, आप हम लोग अकाउंट में ये कर रहे हैं, आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, आप अकाउंट के ये बता दीजिए, आधार नंबर बता दीजिए। यानी किसी भी इस टाइप की घटना को क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। यानी अपने आप में किसी विश्वसनीय संस्था के नाम पर कॉल करना या मैसेज करना, और उसके आधार पर आपकी आइडेंटिटी, आधार, पैन या कोई और चीज़ों को मांगना ही अपने आप में फिशिंग कहलाता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, यानी किसी विश्वसनीय संस्था, यानी ऑथेंटिक कोई भी लिख लो, बैंक वगैरह, ठीक है, किसी विश्वसनीय संस्था के नाम पर आपको या तो कॉल आएगी, कॉल, या
मैसेज होंगे। अब ये कॉल और मैसेज करके क्या कहेंगे आपसे, आपका आधार पूछा जाएगा, आपका आधार कार्ड नंबर या आपसे आपका पैन नंबर, कुछ इस टाइप की चीज़ें पूछेगा और उसके बाद आपसे पैसा वैसा अपने बैंक वगैरह से धोखाधड़ी धड़ी करेगा, आपसे लूटपाट करेगा। तो इसी को बोलते हैं फिशिंग। इसको ध्यान रखना, ये भी साइबर क्राइम के अंदर आता है। ठीक है, एक होता है मैन इन द मिडिल, एक क्या होता है मैन इन द मिडिल, इसको भी लिख लीजिए, मैन इन द मिडिल। अब ये क्या होता है मैन इन द मिडिल, जैसे दो लोग हैं, दो लोग क्या कर रहे होंगे, आपस में कोई बातचीत वार्तालाप कर रहे होंगे, दो लोगों के कम्युनिकेशन के बीच क्या उनके बीच चीजें चल रही हैं, उसको क्या करेगा, वो उसकी जासूसी करेगा और जासूसी करने के बाद उनमें से वो एक बनेगा और कहेगा कि मुझे यार ये जरूरत है, आपसे लूट लिया जाएगा। जैसे ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, इनके बीच कोई कम्युनिकेशन हो रही है, वार्तालाप जो भी चल रहा है फोन के माध्यम से, कैसे भी चैट के माध्यम से, वो जो ये होगा मैन इन द मिडिल, सपोज ये सी है, ये क्या कर रहा है, इनकी आपस में सुन रहा है, यानी इसके पूरे इनके पास डिटेल है, पता है कौन क्या सोचता है, कैसे किस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते हैं, एक दूसरे से क्या वार्ता हो रही है। इनमें से किसी एक का, जब जैसे सी है, मैन इन द मिडिल है ना दो के बीच में, वो क्या बनेगा, इस बी की जगह अपना स्थान ले लेगा, क्योंकि इसको पता है कि इनके बीच क्या रिलेशन है, कैसे इनके पास बात होती है, किस टाइप की दोस्ती है, जो भी है। तो वो जो सी है ये बी का स्थान ले लेगा और उसके बाद इसके साथ वो क्या करेगा, धोखाधड़ी कर सकता है। इसी को बोलते हैं मैन इन द मिडिल। ठीक है, यानी मैन इन द मिडिल का मतलब क्या है, एक प्रकार का ये भी साइबर क्राइम का एग्जांपल है, आपको सिर्फ समझना है। नेक्स्ट आता है डेनियल ऑफ सर्विस। ठीक है, क्या लिखोगे, डेनियल ऑफ सर्विस। डेनियल ऑफ सर्विस क्या होता है, ये भी एक साइबर क्राइम का टाइप होता है, इसको बोलते हैं डॉस। क्या बोलते हैं, DOS, डॉस बोलते हैं। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, आप लोग ध्यान देना, जैसे कोई नेटवर्क वगैरह होता है उस पर ये क्या कर देते हैं, ट्रैफिक को बढ़ा देते हैं, यानी वहां पे क्या कर देंगे, उसको ब्लॉकेज करने का काम करते हैं। कभी कभी आपने एक चीज नोट की होगी ना, जैसे फेसबुक चलना बंद हो जाता है, व्हाट्सअप चलना बंद हो जाता है, याहू काम करना बंद हो जाता है, जीमेल काम करना बंद कर देता है, यानी वो इसी टाइप की हैकिंग होती है, इसी टाइप का वो क्या होता है, साइबर क्राइम होता है, जिसको बोलते हैं डेनियल ऑफ सर्विस। ठीक है, यानी सर्विस का क्या है, दुश्मन है एक हिसाब से, यानी सर्विस को ब्लॉक करने का काम कर रहा है, यानी सीधी सीधी बात है, सर्विस को बंद करता है, चाहे वो नेटवर्क और वेबसाइट पर ट्रैफिक को बढ़ा के करे या कैसे करे। तो इसको लिख लो, सर्विस को बंद करता है, सर्विस को बंद करेगा। अब कौन सी सर्विस हो सकती है, जैसे कभी फेसबुक बंद हो जाता, ठीक है, कभी व्हाट्सएप बंद हो जाता है, कभी ट्विटर बंद हो जाता, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, इस टाइप की चीज को बोलते हैं डेनियल ऑफ सर्विस। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, ये भी साइबर क्राइम का ही एक टाइप है। अच्छा, इसके बाद जो आपका आता है वो आता है स्पूफिंग, यानी स्पूफिंग भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखना आप। ठीक है, यानी स्पूफिंग के अंदर क्या होता है वो देखना है आपको। इसके अंदर क्या होगा, ये चीज जो है ये थोड़ा सा नई टर्मिनोलॉजी आपको मिलती है। इसके मतलब क्या होगा, जैसे कोई इंसान आपकी आइडेंटिटी को लेकर, यानी ए सपोज कोई आदमी है, उसने क्या किया, ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, ए और बी। अब ये क्या करेगा, जो बी है वो आपकी आइडेंटिटी के माध्यम से, यानी वो क्या करेगा, आपकी पहचान को लेकर सिस्टम पर अटैक कर देगा, बैंक पे अटैक कर देगा, या कुछ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी कर सकता है। आप एग्जांपल देखो, जैसे ए है, इसकी कोई अपनी आईडी है, आइडेंटिटी, ये बी है, ये बी क्या करेगा, बोलेगा कि मैं ए वाला इंसान हूं, यानी ये बी ए बन के सिस्टम पर अटैक करेगा, सिस्टम पर अटैक। ठीक है, सिस्टम पर क्या करेगा, अटैक करेगा ये बी, यानी किसी इंसान की पहचान को लेकर सिस्टम पर अटैक करना ही क्या होता है, स्पूफिंग होता है, और इसमें इसकी लाइफ क्या हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। यानी आपको तो पता ही नहीं हो क्या रहा, लेकिन इस बी ने क्या किया, आपके नाम पे कहीं सिस्टम पे अटैक कर दिया, धोखाधड़ी कर दी, यानी उसी को बोलते हैं स्पूफिंग। तो स्पूफिंग पे लिख लो, किसी दूसरे की पहचान के माध्यम से सिस्टम पर अटैक करना, किसी दूसरे की पहचान है, किसी दूसरे इंसान की आईडी के माध्यम से क्या करना, सिस्टम पर अटैक करना ही क्या होता है, स्पूफिंग होता है। ये भी अपने आप में एक साइबर क्राइम का टाइप होता है। ठीक है, और लास्ट आता है सालमी, यानी मतलब जो सालमी स्लाइसिंग अटैक बोलते हैं उसको। सालमी स्लाइसिंग अटैक अभी भी आपका बहुत ज्यादा होते रहता है, बैंक में ही आपको ज्यादा देखने को मिलता है। छोटे छोटे अमाउंट आपके अकाउंट से चुरा लिए जाएंगे और बाद में वो छोटा छोटा इतना बड़ा हो जाता है, उसको बोला जाता है सालमी, यानी सालमी स्लाइसिंग अटैक बोलते हैं उसको। ठीक है, सलामी स्लाइसिंग अटैक।
यानी सलामी स्लाइसिंग अटैक का क्या मतलब होता है, सीधी सी बात है, छोटे छोटे अटैक करके बड़े अटैक को अंजाम देना। यानी आपसे बैंक से कभी 1000 रुपये निकाले, फिर 10 दिन बाद फिर 1000 निकाले, आपको पता ही नहीं फिर 1000 निकाला इस प्रकार से, और हजार 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 करके वो कभी 1 लाख 2 लाख पहुंच जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। उसको बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग अटैक। ठीक है, तो लिखो छोटे छोटे अटैक के माध्यम से बड़े अटैक को अंजाम देना। अंजाम मतलब साइबर क्राइम होता है। ठीक है, ये सब के सब अपने आप में क्या होते हैं, कंप्यूटर की क्लास के जो ये मतलब साइबर क्राइम के टाइप होते हैं। सब सलामी स्लाइसिंग अटैक जो होता है वो छोटी छोटी धोखाधड़ी को बोला जाता है। तो ये था आपका कंप्यूटर की क्लास में आपका जो साइबर क्राइम के टाइप होते हैं। मैंने कल भी इसको बताया था, जो टर्मिनोलॉजी छूट गई थी उसको मैंने आज इसको आगे को कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब आता है एक टॉपिक दिया उसने, इससे बचने के लिए इंक्रिप्शन, यानी इससे साइबर क्राइम से हम कैसे बचें, उसके लिए आपका एक टर्मिनोलॉजी दिया है इंक्रिप्शन। तो हेडिंग डाल लीजिए इंक्रिप्शन, और इसको हिंदी में बोला जाता है कूटानुवाद, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है कूट लेखन। क्या बोला जाता है, कूट लेखन, कोडिंग मतलब। ठीक है, कूट लेखन। अब देखिए, जैसे आप लोग व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं, एक चीज़ याद देखा कभी अपनी आईडी डिलीट करना या कुछ करना, उसमें क्या आता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा होगा। कभी नोट किया आपने, एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा आता है, कभी ध्यान देना अपने व्हाट्सएप वगैरह अगर डिलीट वगैरह करते हो, कुछ मैसेज वगैरह भेजते हो, या कोई ऐसा मैसेज जैसे आप आईडी दोबारा ऑन करते हो तो आपके उसमें कोई आया मैसेज आया रहता है, मैसेज दिखता तो नहीं है लेकिन लिखा रहता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन टाइप से। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है कूट लेखन। इसका क्या मतलब होता है, जब किसी आप डेटा को, यानी आपका कोई डेटा है या आपकी कोई फाइल है या कोई आपकी इंफॉर्मेशन या सूचना है, ठीक है, डेटा, फाइल या सूचना को अगर आप किसी कोड के माध्यम से सुरक्षित रखते हैं, डेटा, फाइल, सूचना को यदि आप किसी कोड के माध्यम से, अभी समझाऊंगा, ठीक है, कोड के माध्यम से सुरक्षित रखते हैं, माध्यम से सुरक्षित रखते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रखते हैं, इंक्रिप्शन होता है वो। अब इसका एग्जांपल मैं समझाता हूं। देखिए क्या होता है, सपोज हम ए इंसान है, ए ने कोई फाइल भेजी, क्योंकि नेटवर्क का यूज कर रहा है, बी को भेजी, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप से भेजे, कैसी भेजे। अब जब ये ए से बी की ओर जाएगा तो यहाँ हो सकता है आपकी हैकर टीम बैठी हो, या जो आपको मतलब साइबर क्राइम के लिए आपकी सूचना को लीक कर दे, आपकी सूचना को ले ले किसी भी तरीके से। तो इन्हीं लोगों से, जो यहाँ जेड बैठा है या डी बैठा है, यहाँ पे डी लिख लीजिए, इन्हीं लोगों से बचाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ जिसको बोला जाता है इंक्रिप्शन। अब वो ए क्या करेगा, जो ये ए इस फाइल को जब ये बी की ओर भेजेगा, या जो भी डेटा या सूचना है वो इसको ऐसा बना देगा कोड के माध्यम से कि ये इसके समझ ही नहीं आएगा, ये सर खुजलाते रहेगा कि यार ये आखिर हो क्या रहा, क्योंकि पढ़ ही नहीं पाएगा वो तो सिर्फ इसको और इसको उस कोडिंग का अर्थ पता होगा कि ये कोड क्या है, इसने जो भेजा है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब इंक्रिप्शन से कैसे उसको हम पढ़ सकते हैं, कैसे डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं उसका, वो सिर्फ ए और बी को पता होगा। ये बीच के जो मध्यस्थ होते हैं इनके लिए वो कोड होगा, और ऐसा कूटानुवाद होगा, ऐसी कोडिंग होगी, सर खुजलाता रहेगा, बेहोश हो जाएगा, आत्मा परमात्मा के पास पहुंच जाएगी, तब भी वो बड़ी मुश्किल से ही वहां पहुंच पाएगा, बहुत टफ हो जाएगा उसके लिए। इसी को बोलते हैं इंक्रिप्शन, यानी डेटा या फाइल या सूचना को कोड के माध्यम से सुरक्षित रखते हैं, किसमें, इंक्रिप्शन में। अब ये कैसे वर्क करता है, इसका मतलब होता है कि जो डेटा है वो किसी न किसी कोड के माध्यम से प्रोटेक्ट रहेगा, यानी सुरक्षित रहेगा। आपका जो डेटा है, डेटा कोड के माध्यम से सुरक्षित रहता है, किसमें, इंक्रिप्शन में। ठीक है, कोड के माध्यम से इस डेटा को सुरक्षित किया जाएगा। अब इसकी टोटल जो प्रक्रिया होती है वो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया देखना, अब इसको नोट करने के बाद ये कैसे वर्क करता है। देखो, जैसे आप लोग कई बार व्हाट्सएप पे कुछ भी भेज देते हैं, अनावश्यक चीज़ें भी भेज देते होंगे, तो वो लीक नहीं हो जाता, नहीं तो वरना वो इसीलिए सेव रहता है क्योंकि इंक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, उसमें एक आप ही देख सकते हैं और एक जिसको आपने भेजा है। इसमें कैसे वर्क करेगा, कोई डाटा होगा या कोई फाइल होगी, ठीक है, या कोई इंफॉर्मेशन भी लिख लो, ये क्या करना है, इससे एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो यहां पर क्या होगा, इंक्रिप्शन होगा,
यानी इसको कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब वो कोई प्रोसेस होती है जैसे मतलब एल्गोरिदम आधारित होता है, वो नहीं देखना है आपको। तो इसमें क्या होगा, डेटा या फाइल अनऑथराइज्ड जो यूजर होंगे जिसको इसको पढ़ने का हक नहीं है उनके लिए अनरीडेबल हो जाएगा या वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। यानी वो डेटा जो है, ये वाला डेटा या फाइल, तो क्या लिखोगे, अनऑथराइज्ड यूजर के लिए लिखो, यहाँ लिखो डेटा ऑब्लिक फाइल या सूचना जो भी है, ठीक है, कोड के माध्यम से सुरक्षित हो जाएगा। अब जैसे ये कोड के माध्यम से सुरक्षित होगा तो उससे आगे की प्रोसेस क्या होगी, सीधे देखना, उससे आगे अपने आप में जैसे ही डेटा फाइल कोड के माध्यम से सुरक्षित होगा तो जो डेटा या फाइल है अपने आप में वो अनऑथराइज्ड यूजर के लिए अनरीडेबल हो जाएगी। ठीक है, तो लिखो अनऑथराइज्ड यूजर के लिए, अवैध यूजर है जो, ठीक है, अनऑथराइज्ड यूजर के लिए जो फाइल या डेटा या फाइल अनरीडेबल यानी वो पढ़ ही नहीं पाएगा वो क्या है, ठीक है, क्योंकि उसमें इंक्रिप्शन लग गया है। अब जैसे ही वो आगे को जाएगा डेटा या फाइल यूजर के पास, यानी ये रिसीवर होगा, ये डेटा ऑब्लिक फाइल कहाँ पहुंच गया, रिसीवर के पास पहुंच गया। यानी ये रिसीवर जो उसको प्राप्त करने वाला है, जब वो वहां पहुंच गया तो उसके पास एक कोड होगा। जैसे इंक्रिप्शन तो इसने लगाया, जब इसने भेजा इंक्रिप्शन हो गया उस डेटा में, तो उसके पास जो कोड होगा उसको बोलते हैं डिक्रिप्शन, यानी क्या बोलते हैं, डिक्रिप्शन। ठीक है, डिक्रिप्शन के माध्यम से रीड करेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऑडियो वीडियो जो भी होगा, यानी वो क्या करेगा, डेटा या फाइल ये किसके पास पहुंच गया, रिसीवर के पास, जिसका जो यूजर है, और ये सेंडर है, ठीक है, जिसने सेंड किया, ये सेंडर के पास इंक्रिप्शन हुआ, वो टोटल सुरक्षित हो गया। डेटा या फाइल कहाँ पहुंच गया, रिसीवर के पास पहुंच गया, और उस डिक्रिप्शन के माध्यम से वो इसको क्या कर सकेगा, रीड कर सकेगा, और इसको पता ही नहीं चलेगा बीच वाले को कि ये हो क्या रहा है। तो ये टोटल प्रोसेस होती है। अब इसको जो ये जिसने भेजा, ये जो टेक्स्ट है, यानी ये वाला, इसको बोला जाता है प्लेन टेक्स्ट। क्या बोला जाता है, प्लेन टेक्स्ट, इस वाले को जो भेजने वाला है, ठीक है, ये फाइल वगैरह प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। और जो वो वहां पहुंच चुका है उसको क्या बोला जाता है आपका, चीफर टेक्स्ट, ठीक है, चीफर टेक्स्ट ये बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये अब सीपर टेक्स्ट किसके पास पहुंच गया, वो जो रिसीवर है, और ये जो भेजने वाला है इसको बोला था प्लेन टेक्स्ट। तो ये जो टोटल जो प्रोसेस होती है डेटा या फाइल को कोड के माध्यम से सुरक्षित रखना, वो इंक्रिप्शन कहलाता है। और जब वो पहुंच जाता है उसके पास, उसको बोला जाता है डिक्रिप्शन। उसके बाद उस कोड के माध्यम से वो पढ़ लेगा। कोड 1 2 3 4 ऐसा वाला नहीं होगा, ठीक है, वो अपना सिस्टम का कोड होता है। और ये जो टोटल प्रोसेस होती है, इसी को कंप्यूटर साइंस में या अपने आप में इस थ्योरी में क्या कहा जाता है, क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्रिप्टोग्राफी। तो आप लोग नीचे लिखना, आप उससे नीचे करोगे, जैसे मैं डालता हूं ना ऐसे, इस प्रकार से हेडिंग, ये इस प्रकार से डालता हूं ना, तो आप ऐसे ही करोगे, और इस टोटल प्रोसेस इक्वल टू क्रिप्टोग्राफी लिखो। टोटल प्रोसेस, इस टोटल प्रोसेस को बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी यही, यानी क्रिप्टोग्राफी एक प्रकार की डेटा या सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक कोड के माध्यम तथा उसको डिकोड या डिक्रिप्शन करने का माध्यम की जो टोटल प्रोसेस है, उसी को बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। इसको ध्यान रखना। अब इंक्रिप्शन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक सिमेट्रिक होता है, एक असिमेट्रिक होता है। ठीक है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा, जो भेजने वाला है, यानी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, इन दोनों के पास क्या होता है, एक ही कोड होता है। इंक्रिप्शन वाला जो भेजेगा वो तुरंत उसको भेज देगा, यानी उस कोड को शेयर करेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं शेयर्ड इंक्रिप्शन। और जो दूसरा होता है असिमेट्रिक इंक्रिप्शन, उसके बाद 2 अलग अलग कोड होते हैं। तो इंक्रिप्शन के टाइप 2 होते हैं, लिखो, इंक्रिप्शन 2 टाइप का होता है। ठीक है, ये समझोगे तभी आपको डिजिटल सिग्नेचर समझ आएगा। इंक्रिप्शन 2 टाइप के होते हैं। पहले वाले इंक्रिप्शन को आप लोग क्या लिखोगे, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। दूसरे को असिमेट्रिक, ठीक है, असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में नीचे लिख दो, इंक्रिप्शन व डिक्रिप्शन की एक ही की होती है। यानी आप लोग इसके नीचे लिखोगे एनक्रिप्शन व
डिक्रिप्शन जो दूसरा वाला लिखा की, यानी जो रिसीवर के पास की एक ही की होगी, एक ही की होती है, यानी वो एक ही की होती है। जैसे ही इसने भेजा तो वो उसके पास शेयर करेगा और वो उस डेटा को पढ़ लेगा, तो इसी को बोलते हैं शेयर्ड इंक्रिप्शन, क्योंकि वो शेयर करेगा, शेयर्ड इंक्रिप्शन। ठीक है, जबकि असिमेट्रिक में क्या होगा, अपने आप में जो भेजने वाला इंक्रिप्शन और जहां डिक्रिप्शन होगा, दोनों की अलग अलग की होंगी, यानी दो की होंगी। तो इसमें लिखो इंक्रिप्शन प्लस डिक्रिप्शन की, दो की होती है, दो की, यानी एक किसकी होगी, इसकी होगी, दूसरी किसकी होगी, इसकी होगी। तो जैसे ही दोनों की होगी, तो एक तो यूजर के पास रहेगी, जो दूसरे यूजर के पास होगी वो पब्लिकली उसको मतलब उसके पास रहेगी, ताकि वो डेटा को पढ़ सके, यानी दो अलग अलग की। एक तो इसी के पास रहेगी, एक इनके लिए होगी। यहाँ तो एक ही की थी, पहले वाला ये उसी की को वहां उसने भेजना था डेटा को पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ दो होंगी, एक तो इसी के पास रहेगी, एक क्या रहेगी जो दूसरे के पास जाएगी पब्लिकली, ताकि वो क्या कर सके, उसको रीड कर सके, और इसीलिए इसको बोला जाता है पब्लिक की इंक्रिप्शन। ठीक है, यानी इस वाले को क्या बोला जाता है, इंक्रिप्शन को पब्लिक की इंक्रिप्शन। ठीक है, पब्लिक की इंक्रिप्शन इसी को बोला जाता है असिमेट्रिक को। ठीक है, इसमें दो की होती है। ये था आपका इंक्रिप्शन। अब लास्ट आपका इंक्रिप्शन में आता है टाइप्स ऑफ, मतलब एग्जांपल ऑफ इंक्रिप्शन लिखो। देखना है एग्जाम्पल ऑफ इंक्रिप्शन। ठीक है, आपको ये ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना, खाली मैं आपको एक व्हाट्सएप वाला इंपॉर्टेंट है जो मैसेज वगैरह भेजने के लिए यूज होते हैं वो देखेंगे हम लोग, बाकी नॉर्मल है। ठीक है, मतलब इतना नहीं देखना है। एक होता है फील्ड लेवल इंक्रिप्शन, फील्ड लेवल इंक्रिप्शन होता है। दूसरा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप लोगों को करना है, इसके ऊपर स्टार लगा दो। एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी इसको बोला जाता है ई टू ई, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ठीक है, और लास्ट जो आता है आपका इंक्रिप्शन वो आता है नेटवर्क लेवल इंक्रिप्शन, नेटवर्क लेवल इंक्रिप्शन। अब ये नेटवर्क लेवल इंक्रिप्शन नाम से ही लग रहा है नेटवर्क वगैरह से संबंधित है, पर्टिकुलर लोग इसको यूज कर सकते हैं, तो ये हमने ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि नेटवर्क हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, जो हमारे व्यवहारिक जीवन में दिखता भी है। फील्ड लेवल इंक्रिप्शन भी उतना ज़्यादा हमने ध्यान नहीं देना, क्योंकि फील्ड लेवल इंक्रिप्शन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर जगह यूज होता है। जैसे आपने कहीं लॉग इन वगैरह करना है, वो आपका इंक्रिप्ट रहेगा, वो सब लोग नहीं देख पाएंगे। जैसे आपने लॉग इन किया, आपको पता होगा, और जो जिसको लॉग इन होकर जो साइट ओपन करता है उसी को पता रहता है, बीच वाला सब छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये फील्ड लेवल जो इंक्रिप्शन होता है, नाम से लग रहा है फील्ड लेवल, यानी कहीं आपने कोई ऐसी जगह लॉगिन वगैरह करनी है या कोई पर्टिकुलर फील्ड है, वहां पे इसका यूज होता है। जैसे ऑनलाइन लॉगिंग, बैंक अकाउंट डालते हो उस समय पे। ठीक है, अब बैंक अकाउंट आप पर्टिकुलर फील्ड में डाल रहे हो ना, अकाउंट आप डाल रहे हो कहीं पे, अब वो आपका अकाउंट नंबर क्या है, ओटीपी क्या है, ये हर कोई अगर पकड़ लेगा तो पैसा तो कोई भी निकाल देगा आपका। तो इसको लिख लो पर्टिकुलर फील्ड में, यानी पर्टिकुलर फील्ड, लाइक जैसे कहाँ हो सकता है, ऑनलाइन लॉगिन कर दिया आपने कहीं, ऑनलाइन लॉगिन, या आपने कहीं बैंक अकाउंट में डाला, इस टाइप से चीज़ें जो होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, या मैसेज संदेश भेजने का सुरक्षित तरीका मान सकते हैं इसको आप, संदेश भेजें। अब संदेश किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, भेजने का सुरक्षित तरीका। इवन यकीन नहीं करोगे आप लोग, जैसे आप यहां से इस एंड टू एंड इंक्रिप्शन से क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है वो भी नहीं पढ़ पाएगी आपके मैसेज आपने क्या भेजे हैं करके। सिर्फ एक भेजने वाले को पता होगा, एक रिसीव करने वाले को। वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहते हैं, यानी आपका इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दो ही लोगों के पास होगा। आप ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन ये होता है। ठीक है, संदेश भेजने का एक सुरक्षित तरीका, केवल सेंडर और रिसीवर ही इसको पढ़ सकते हैं, और ये अपने आप में एक प्रकार का असिमेट्रिक इंक्रिप्शन होगा। अब आप कहोगे सर ये असिमेट्रिक इंक्रिप्शन कैसे होगा, क्योंकि इसमें दो कीज रहती हैं, याद रखना, एक प्राइवेट की, एक पब्लिक की। प्राइवेट की जो आपने भेजा, पब्लिक की जिसको वो मिल रही है। ठीक है, जो उसको पढ़ रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है, असिमेट्रिक का लिख दो,
असिमेट्रिक का एग्जाम्पल जो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तीसरा होता है नेटवर्क लेवल इंक्रिप्शन। नेटवर्क लेवल इंक्रिप्शन किसी पर्टिकुलर नेटवर्क वगैरह के लिए होता है, ये हमने उतना देखना नहीं है, ठीक है। आपको ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, संदेश वगैरह भेजने का सबसे सही तरीका एंड टू एंड इंक्रिप्शन। अब आपका लास्ट हेडिंग आता है डिजिटल सिग्नेचर, यानी डिजिटल सिग्नेचर आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। तो आपका ये यूनिट 5 में सिर्फ 2 टॉपिक बचते हैं। एक तो डाटा रिकवरी टूल्स देख रहा था मैं कहीं, एक आपका ऑथेंटिकेशन क्या होता है, एक स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी तो आप खुद ही पढ़ लें, कोई बड़ी बात नहीं, नेट वगैरह में पढ़ लें। स्टेनोग्राफी में क्या है, एक प्रकार के कोड लेखन होता है ना, लिखने की एक प्रकार की कोडिंग होती है, और वो ऐसी कोडिंग होती है कि हर कोई उस लेखन को पढ़ नहीं सकता, क्योंकि स्टेनोग्राफी के अलग कोड होते हैं। अब हर कोई तो उसको समझ नहीं पाएगा कि इसने क्या लिखा है। तो स्टेनोग्राफी हर जगह, इमेज स्टेनोग्राफी, वीडियो स्टेनोग्राफी, टेक्स्ट स्टेनोग्राफी क्या होती है वो आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक प्रकार के कोडिंग होती है किसी चीज को कम शब्दों में ज्यादा लिखने के लिए, यानी स्पीड लेखन के लिए होती है, आंसू लेखन कहते हैं ना आप उसको, तो तेज लिखने के लिए होती है वो। अब आपको डिजिटल सिग्नेचर हेडिंग डालना है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर यानी डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। सबसे पहले देखो, साइन क्यों करते हैं आपने सिग्नेचर, जैसे हम लोग करते हैं किसी चीज को वेरीफाई करने के लिए ना, कि हाँ मैंने ही ये किया, इसीलिए तो सिग्नेचर होते हैं। सिग्नेचर का क्या मतलब होता है, वेरीफाई। कोई भी कागज पत्र में आप सिग्नेचर करते हैं वो वेरिफिकेशन को दर्शाता है कि हाँ भाई सही है, इसको ऑथेंटिकेशन है, यानी मतलब ऑथेंटिक चीज है। वैसे ही अब क्या हो गया, ऑनलाइन काम अधिकतर होने लगे। आप स्टाफ में आइए, आप सरकारी ऑफिसों में धीरे धीरे क्या होगा, हर चीज ऑनलाइन होने लगी। तो अब चीजें आप कंप्यूटर पे कर रहे हो, फिर बाहर निकाल के हाथ से साइन करोगे तो ये थोड़ा और लगेगा। तो चीजों को क्या बना दिएगा, ऑनलाइन सिस्टम में जब आप काम करते हो तो डिजिटल रूप से आप सिग्नेचर करो, यानी आपका एक डिजिटल सिग्नेचर बनेगा। कल के दिन आप सरकारी सेवा में आते हैं तो जैसे जैसे ये ई गवर्नेंस आगे बढ़ेगा उसी तरीके से डिजिटल हर ऑफिस वगैरह, जो सरकारी ऑफिस होंगे, प्राइवेट तो बहुत जगह हो भी गए, सरकारी भी बहुत जगह हो रहे हैं, तो आपको एक डिजिटल सिग्नेचर मिलेगा। डिजिटल सिग्नेचर में क्या होगा, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड, आपका एड्रेस, पेन वगैरह सब चीजें उसमें क्या रहेंगी, स्टोर रहेंगी। तो आप क्या करोगे, उस चीज को वेरीफाई करोगे। अब सिग्नेचर है तो वेरीफाई करने के लिए है, तो डिजिटल सिग्नेचर उसी पे काम करता है। यानी सिंपल सी बात है, एक प्रकार की गणितीय टेक्निक है, मैथमेटिकल टेक्निक इसको माना जाता है। और इसका मेन जो उद्देश्य होता है क्या होता है, जैसे डिजिटल दस्तावेज है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, उनको क्या करता है, वेरीफाई करता है। और इसमें क्या रहता है, आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, पेन, आधार सब चीज होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये गणितीय तकनीकी पे आधारित है, टेक्निक, ठीक है, मैथमेटिकल टेक्निक पे आधारित है। ये क्या करता है, ऑनलाइन फाइल या डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, इसमें लिख लो ऑनलाइन फाइल ऑब्लिक डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को अपने आप में आप क्या कह सकते हो, सत्यता की जांच करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की सत्यता की जांच हेतु, सत्यता जांच हेतु क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखना। अब देखो डिजिटल सिग्नेचर जो है उसमें क्या होगा, आपका हर चीज होगा, आपका जैसे नाम है, आपका पता, आपका आधार, उसका मतलब सब रजिस्टर होगा उसमें, ठीक है, आपका पेन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें इसके अंदर क्या रहेंगी, स्टोर रहेंगी, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर में। अब जैसे कोई और अलग सेक्टर में है तो अब उनके सेक्टर के हिसाब से इसमें चीज़ें रह सकती है, बिजनेस वालों के लिए बिजनेस डिटेल वगैरह सब। और ये ऐसा नहीं कि ये परमानेंट रहेगा, आपको डिजिटल सिग्नेचर आपके जैसे बन गए हैं तो आप उसको रिन्यू कराओगे, 2-3-4 साल जितना भी टाइम है इसको रिन्यू कराना होता है। और ये डिजिटल सिग्नेचर आपको कोई प्रोवाइड कराएगा, एक सर्टिफाइड मतलब एक प्रमाणिक कंपनी होती है, अब जिसको इसका दायित्व दिया होगा वो आपको इसको प्रोवाइड कराएगी, उसी का काम इसको रिन्यू कराने का होगा, वही आपका इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई ना कोई आपको प्रोवाइड कराएगा, यानी एक प्रकार के सर्टिफाइड अथॉरिटी इसको आपको प्रोवाइड कराएगी, जिसका काम इसको सर्विस प्रोवाइडर कंपनी इसको बोलते हैं, आपको और मतलब आपका रिन्यू कराना, इसको जारी करना, इसको वापस लेना, सब चीज करेगा। अब ध्यान रखना, जो डिजिटल सिग्नेचर है डीएस, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, जो डिजिटल सिग्नेचर है वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पे वर्क करती, ध्यान रखना। यानी डिजिटल सिग्नेचर असिमेट्रिक है, जो मैंने अभी आपको सिमेट्रिक असिमेट्रिक बताया ना, असिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात, 2 कीज होंगी इसमें, कितने की होंगी, 2, एक को बोलेगा क्या, प्राइवेट की, यही तो बताया था मैंने आपको अभी, दूसरे को बोलते हैं पब्लिक की, पब्लिक की। इसका क्या मतलब होगा, एक जो साइन करने वाला है
वो उसकी की रहेगी, उसको पता रहेगा कि हाँ भाई ये सिर्फ मैं ही इसको पढ़ सकता हूँ, मेरे पास ही ये सब चीज़ें रहेंगी, मेरा डेटा किसी को नहीं जाएगा। दूसरा, जो आपके जो डॉक्यूमेंट है जिसको आपने साइन किए हैं, उसको जो डॉक्यूमेंट मिल रहा है उसी को पता रहेगा कि हाँ इसने डिजिटल सिग्नेचर किए हैं, बीच वाले मीडियम को पता नहीं रहेगा। तो ये असिमेट्रिक होती है, यानी प्राइवेट की और पब्लिक की इसमें दोनों ही क्या रहती है, की रहती है। यानी जो सिग्नेचर करेगा यानी साइन करने वाला सिग्नेचर, इसके पास क्या रहेगी, प्राइवेट की। और जहां पे ये आपका जा रहा है यानी जो डॉक्यूमेंट रीडर होगा, यानी डॉक्यूमेंट फाइल ओपन करने वाला होगा, इसके पास रहेगी पब्लिक की। ठीक है, पब्लिक की ये रहेगी। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या है, इतना ही आपको याद रखना है। और ये क्यों ऐसा होता है, आपके डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह को सिक्योर करने के लिए, आपका डेटा वगैरह न चुराया जाए, उसके लिए ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ आपके समझ आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको यूनिट नंबर 5, पहली बार आप लोग पढ़ रहे होंगे, पहली बार कोई चीज़ अगर सुनते हैं, समझते हैं, एक आध बार रीड करोगे समझ आ जाएगा। अब देखना टोटल मिला के इस चैप्टर में आपको जो मैंने आपको बताया है, एक मेलवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और उसका क्या काम होता है, एंटीवायरस कौन से होते हैं, वायरस कौन से होते हैं, क्या इन लोगों ने वायरस के साइबर सिक्योरिटी जो एक्ट बना था, आईटी एक्ट बना था, वो देखना है आपको। आईटी जो अपराध होते हैं यानी साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जो क्राइम होते हैं वो आपने चेक करने कौन कौन सी हैं, किन किन धाराओं में मेन धाराएं आपने पढ़नी है। इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इंक्रिप्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम क्या है, ये सब चीज़ें आप लोग समग्र रूप से अगर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा आपसे। एक आध 2 नंबर क्वेश्चन अगर आते भी हैं तो उम्मीद, क्योंकि यूके ट्रिपल एस पहली बार सिलेबस दे रहा है, किसी को पता नहीं कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, सिलेबस दिया है तो हमने पढ़ने से मतलब है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके समझ आया होगा। 2 टॉपिक रहते हैं आपके यूनिट 5 के, नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा उसको भी कंप्लीट कर दूंगा। ध्यान रखिए, थैंक यू।